मित्रों, एक सवाल। क्या आपने कभी क्रोध में वो बातें कह दी जिनका आपको आज भी अफसोस है? क्या कभी अहंकार ने आपको अपने ही प्रियजनों से दूर कर दिया? और क्या कभी ऐसा लगा कि दुख आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? अगर हाँ, तो आज का उपदेश सिर्फ आपके लिए है। यह है हमारी 100 दिव्य उपदेशों की श्रृंखला का पार्ट 5। और आज श्री कृष्ण हमें वो सत्य बताने वाले हैं जो जीवन बदल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में तुम दूसरों को नहीं, पहले स्वयं को जलाते हो। जैसे अग्नि पहले लकड़ी को जलाती है, फिर धुआं फैलाती है, उसी प्रकार क्रोध पहले तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है। यदि तुम संयम सीख लो तो क्रोध तुम्हारा सेवक बन जाएगा। जहां संयम है वहां शांति है, जहां शांति है वहां ईश्वर का वास है। अहंकार वो पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, परंतु अहंकार ने उसे विनाश के रास्ते पर खड़ा कर दिया। विनम्रता वो दीपक है जो अंधकार को हटा देता है। विनम्र होकर भी तुम महान बन सकते हो, पर अहंकार के साथ महानता भी छोटा लगने लगता है। याद रखो, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुक जाता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारे साथ दीपक बनकर खड़ा हो। दुर्योधन के पास अपार सेना थी, पर वो सच्चा मित्र से वंचित था। पांडवों के पास मैं था, और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मित्रता का अर्थ है विश्वास, और जहां विश्वास है वहां शक्ति है। इसलिए मित्र चुनते समय सतर्क रहो, क्योंकि मित्र ही तुम्हें उठाता है या गिराता है। जीवन आशा के बिना सूखा रेगिस्तान है। आशा ही वो बादल है जो आंसू को वर्षा में बदल देता है। धैर्य ही वो भूमि है जहां आशा के बीज उगते हैं। यदि तुम निराश हो तो समझो तुमने धैर्य खो दिया। सूरज हर शाम ढलता है, पर हर सुबह फिर उदय होता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी क्षणिक हैं। धैर्य रखो, आशा मत छोड़ो। त्याग का अर्थ खोना नहीं, बल्कि और बड़ा पाना है। जब तुम अहंकार त्यागते हो तो प्रेम मिलता है। जब तुम क्रोध त्यागते हो तो शांति मिलती है। जब तुम लोभ त्यागते हो तो संतोष मिलता है। त्याग एक खालीपन नहीं, बल्कि उच्चतम प्राप्ति का द्वार है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ नियति है, पर मैं कहता हूं नियति तुम्हारे कर्मों की छाया है। जो कर्म करते हो वही भविष्य बनता है। यदि बीज कड़वे हैं तो फल भी कड़वे होंगे। यदि बीज मीठे हैं तो फल भी मधुर होंगे। नियति बदलनी है तो कर्म बदलो। ईश्वर तुम्हें अवसर देता है, पर मार्ग तुम्हें स्वयं चलना पड़ता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। जीवन वो है जहां हर सांस किसी के लिए आशीर्वाद बने। यदि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए है तो वो अधूरा है, पर यदि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है तो वही अमर हो जाता है। याद रखो, संपत्ति पीछे छूट जाती है, पर कर्म ही अमृतत्व देता है। सुख बाहर खोजने से नहीं मिलता। यदि वो बाहर होता तो सभी धनी लोग प्रसन्न होते। सुख भीतर है, और वो केवल संतोष से जन्म लेता है। जितना है उसमें प्रसन्न होना सीखो। सागर की लहरें कभी रुकती नहीं, उसी प्रकार इच्छाएं भी कभी पूरी नहीं होती। पर जब तुम रुककर भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे पास वो सब है जो जीवन के लिए आवश्यक है। हर प्राणी में मुझे देखो। जब तुम भूखे को भोजन देते हो तो वास्तव में मुझे अर्पण करते हो। जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो तो मेरी सेवा करते हो। मंदिर में मुझे ढूंढने से पहले जीवों में मुझे खोजो। जो ये दृष्टि पा लेता है उसका जीवन करुणा और आनंद से भर जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझने के बाद भी अग्नि नहीं मरती, वैसे ही शरीर गिरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि आत्मा अनादि और अनंत है। यदि तुम मृत्यु को समझ लो तो जीवन से प्रेम करना सीख जाओगे। मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, पर आत्मा वही रहती है, अमर और शाश्वत। लोभ कभी संतोष नहीं देता। जितना पाओगे उतना और चाहोगे। लोभ मन को बंधन में डाल देता है, और संतुलन मन को मुक्त कर देता है। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो लोभ छोड़कर संतुलन को अपनाओ। जो जितना पा चुका है उसी में आनंदित है, वो सबसे धनी है। क्षमा वो अमृत है जो विष को भी मधुर बना देता है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम बदले में चोट दो तो ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। पर यदि तुम क्षमा कर दो तो ये श्रृंखला उसी क्षण टूट जाएगी। क्षमा करना दुर्बलता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करता है वही वास्तव में विजेता है। मन चंचल है, वायु से भी अधिक। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें चारों दिशाओं में भटकाएगा। पर यदि साधना से इसे वश में कर लोगे तो वही मन तुम्हें परमात्मा से जोड़ देगा। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। ये चुनाव तुम्हें करना है। ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है।
जैसे कमल पानी में रहते हुए भी उससे ऊपर खिला रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ी रहती है। विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए साधना बन जाएगी। सच्ची भक्ति केवल जप और पूजन में नहीं है, सच्ची भक्ति सेवा में है। यदि तुम भूखे को भोजन देते हो, पीड़ित को सांत्वना देते हो और किसी को मुस्कान लौटाते हो, तो वही मेरी पूजा है। मुझे फूल और दीपक से अधिक करुणा और सेवा प्रिय है। विजय हमेशा तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी समय तुम्हें परीक्षा में डालता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्यवान है वही अंततः विजेता होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसी प्रकार तुम्हारे कर्म भी समय आने पर ही फल देंगे। जल्दी मत करो, विश्वास रखो। जीवन एक खेल की तरह है, कभी जीत कभी हार, दोनों इसमें शामिल है। परंतु सच्चा खिलाड़ी वही है जो जीत कर अहंकारी ना बने और हार कर निराश ना हो। जीवन का आनंद केवल वही ले सकता है जो खेल की तरह सहज रह सके। जीवन को गंभीरता से मत बांधो, इसे सिला खेल की तरह खेलो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्या केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। तपस्या वो है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखते हो। यदि अपमान के समय भी तुम शांत रह सको तो वही तपस्या है। तपस्या भीतर की अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध और प्रखर बना देती है। मृत्यु तुम्हें मिटाती नहीं, बल्कि तुम्हारी विरासत को जन्म देती है। तुम्हारा नाम कितना जिया जाएगा ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। धन और वैभव पीछे छूट जाता है, पर सेवा, करुणा और सत्य अवर रहते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम सदियों तक दूसरों को प्रेरित करे। आत्मा अनंत और स्वतंत्र है, संसार का हर बंधन केवल शरीर और मन का है। यदि तुम ये पहचान लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु, भय और मोह सबसे मुक्त हो जाता है। भक्ति वो है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। यदि तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को पानी देते हो, पीड़ित को सहारा देते हो, तो वही मेरी पूजा है। मुझे फूलों और दीपकों से अधिक तुम्हारी करुणा और सेवा प्रिय है। याद रखो, ईश्वर की मूर्ति को सजाना आसान है, पर ईश्वर को जीवों में पहचान कर उनकी सेवा करना ही सच्ची साधना है। मौन केवल शब्दों का ना होना नहीं है, मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वाणी रिश्तों को जोड़ सकती है, पर मौन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। याद रखो, मेरी बांसुरी का स्वर मौन के बीच से ही उत्पन्न हुआ। यदि तुम शांति चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ क्षण मौन का अभ्यास करो। मौन वो दर्पण है जिसमें आत्मा का चेहरा सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग जीवन में संतुलन का नाम है। यदि तुम केवल भोग में डूब जाओगे तो दुख पाओगे। यदि केवल त्याग में खो जाओगे तो कठोर बन जाओगे। पर जब तुम भोग और त्याग, शक्ति और करुणा, काम और विश्राम सब में संतुलन बनाओगे, तभी जीवन पूर्ण होगा। सच्चा योग वही है जहां जीवन का हर पहलू संतुलित हो। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे वस्त्र पुराने होने पर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। तुम्हारा स्वरूप नष्ट नहीं होता, तुम अनादि हो, अनंत हो। यदि ये सत्य समझ लो तो जीवन से हर भय समाप्त हो जाएगा। जो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वो वास्तव में जीना सीख जाता है। विचार ही तुम्हारा भविष्य घड़ते हैं। यदि तुम अपने मन में बार बार कहते हो, मैं दुर्बल हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। पर यदि तुम स्मरण कर लो, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अपार शक्ति है, तो तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। विचार बीज है और जीवन उनकी फसल है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मत डरो उस अंधकार से जो तुम्हें घेर लेता है। अंधकार का काम केवल प्रकाश का मूल्य सिखाना है। जैसे रात हमें सुबह का इंतजार करना सिखाती है, वैसे ही कठिन समय तुम्हें आशा की ताकत समझाता है। इसलिए अंधेरे को शत्रु मत समझो, ये तो सिर्फ तुम्हें रोशनी के स्वागत के लिए तैयार कर रहा है। जीवन में कोई तुम्हें ठुकरा दे तो ये मत सोचो कि तुम अपूर्ण हो गए। याद रखो, मोती सबको नहीं मिलता, कुछ लोग सिर्फ पत्थर पहचानते हैं, रत्न नहीं। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की दृष्टि से मत आंको। तुम्हारी असली पहचान भीतर छुपी है, जो समय आने पर चमकेगी। जो लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते हैं, उनसे क्रोधित मत होना। वे तुम्हें दुख नहीं दे रहे, वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं।
जैसे नदी का तेज बहाव किनारों को काटकर उसे और गहरा करता है, वैसे ही उनका व्यवहार तुम्हारी आत्मा को और विशाल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में ऋतु लगती है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। यदि तुम अधीर हो गए तो अधूरेपन में ही हार मान लोगे, लेकिन जो धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है। मत भूलो, हर तूफान का अंत होता है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे सागर की सबसे बड़ी लहर भी किनारे से टकराकर शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा दर्द भी समय के किनारे पर ठहर जाएगा। इसलिए अभी जो आंसू हैं, वे कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। जीवन के हर संघर्ष को बोझ मत समझो। संघर्ष वही अग्नि है जो तुम्हें कच्चे धातु से सोने में बदलती है। अगर तुम बिना तपे रह गए तो चमक कैसे लोगे? इसलिए जब कठिनाई आए तो मुस्कुरा कर कहो, ये मुझे और महान बनाने आई है। हारने से मत डरना। हार तुम्हें ये सिखाती है कि अगली बार किस रास्ते पर नहीं जाना है। ये तुम्हें गिराकर कमजोर नहीं करती, बल्कि संभल कर उठने की शक्ति देती है। असली पराजय हार में नहीं है, बल्कि हार मान लेने में है। रिश्तों का मूल्य समझो, पर उनकी कैद में मत जियो। लोग बदलेंगे, वचन टूटेंगे, पर तुम्हारा कर्म और सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए दिल को किसी व्यक्ति पर मत टिकाओ, उसे अपने भीतर की स्थिरता पर टिकाओ। जब मन अशांत हो तो चुप हो जाओ, क्योंकि चुप्पी ही वो जगह है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। शोर में तुम संसार को सुनते हो और मौन में तुम स्वयं को सुनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर घाव को भर देता है, लेकिन घाव का निशान इसीलिए रह जाता है ताकि तुम याद रखो कि तुमने कितना सहा है और फिर भी खड़े हो। ये निशान कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस का प्रमाण है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारे भीतर और अधिक प्रकट हो जाता हूं। आंखें बंद करो, श्वास को सुनो, वही मैं हूं, तुम्हारे हृदय के सबसे निकट। दूसरों की बुराई सुनकर दुखी मत होना। लोग वही कहते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम खुद को सत्य में जानोगे तो उनका कोई शब्द तुम्हें हिला नहीं सकेगा। सत्य के आगे झूठ की कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में देरी से मत घबराओ। फूल तभी खिलता है जब ऋतु आती है, उससे पहले नहीं। वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी उचित समय पर मिलेगा। जल्दी मत करो। धैर्य ही सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम्हारा मन बार बार अतीत में भटकता है तो याद रखो, अतीत एक पुस्तक है जिसे पढ़कर रख देना चाहिए। उसे बार बार पढ़ने से केवल दर्द बढ़ेगा। नया अध्याय तभी खुलेगा जब पुराना अध्याय छोड़ दोगे। मत सोचो कि सफलता तुम्हारी पहचान है। पहचान तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सत्य निष्ठा से है। सफलता तो एक दिन आती है और चली जाती है, पर सच्चाई और भलाई हमेशा अमर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो ये मत सोचो कि संसार बुरा है। ये केवल एक परीक्षा है जिससे तुम्हारा हृदय और गहरा होगा। धोखे के बावजूद यदि तुम प्रेम कर सको तो समझो कि तुमने संसार जीत लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय तुम्हें बांधता है, जबकि विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए निर्णय भय से मत लो, केवल विश्वास और साहस से लो। हर इंसान की यात्रा अलग है। मत तुलना करो अपने मार्ग की किसी और से। जिस तरह सूरज और चांद का समय अलग अलग होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की चमक भी सही समय पर प्रकट होगी। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। बदलो तो अपना नजरिया, क्योंकि संसार को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को उस बोझ से मुक्त करते हो जो तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहा था। जो चला गया उसे जाने दो। जैसे बहता हुआ पानी लौटकर नहीं आता, वैसे ही बीते पल भी लौटते नहीं। अगर तुम अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो भविष्य तुम्हारे द्वार तक आकर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख केवल ऋतुओं की तरह आते जाते हैं, वसंत और पतझड़ की तरह बदलते रहते हैं। यदि दुख को स्थायी मानोगे तो टूट जाओगे, और यदि समझोगे कि ये भी बदल जाएगा तो अडिग रहोगे। क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। ये हृदय को उस बोझ से आजाद करती है जो भीतर ही भीतर खाता रहता है। समय हर घाव को भर देता है, पर घाव का निशान रह जाता है, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम टूटे नहीं, बल्कि हर दर्द के बावजूद खड़े हो। रिश्ते जब टूटते हैं तो आत्मा हमें सिखाती है कि सहारा बाहर नहीं, भीतर ढूंढना चाहिए। सच्चा सहारा वही है जो कभी छूटता नहीं। सपनों का बोझ कठिनाइयों से हल्का नहीं होता,
लेकिन विश्वास उन्हें उड़ान देता है। दुनिया कहेगी कि ये असंभव है, पर भीतर की आवाज कहेगी अभी नहीं, पर एक दिन जरूर। हर इंसान की यात्रा अलग है, सूरज और चांद का समय अलग है, पर दोनों की रोशनी पूरी है। वैसे ही तुम्हारा समय भी आएगा। तुलना केवल दुख देती है। दुख परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेता है। वही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। मौन सबसे बड़ी साधना है। शब्द शोर है, पर मौन ईश्वर की भाषा है। मौन में आत्मा साफ सुनाई देती है और वहीं सच्ची शांति मिलती है। मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास शांति है वो सच्चा धनी है, और जिसके पास शांति नहीं वो सब कुछ पाकर भी निर्धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्क्रियता सबसे बड़ा कैद खाना है। भ्रमित होने पर भी कर्म करते रहो। कर्म ही वो चाबी है जो हर बंधन को खोल देती है। हर टूटा हुआ दिल किसी और के लिए दीपक बनता है। जो दर्द समझता है वही सबसे सच्चा सहारा बनता है। इसलिए टूटन को श्राप नहीं, वरदान समझो। जो चला गया उसे जाने दो। बहता पानी लौटकर नहीं आता। अतीत को पकड़कर मत बैठो, वरना भविष्य भी तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। हर आंधी का अंत होता है, कोई दुख हमेशा नहीं रहता। सागर की सबसे बड़ी लहर भी किनारे से टकराकर शांत हो जाती है। तुम्हारा दर्द भी समय के साथ ठहर जाएगा। जब सब साथ छोड़ दें तो भीतर की आवाज सुनो, वहीं तुम्हें वो सहारा मिलेगा जो कभी नहीं बदलता। संसार बदल सकता है, पर आत्मा की शांति अमर है। जीवन कठिन है, पर कठिनाई ही शिक्षक है। आसान रास्ते मंजिल नहीं दिखाते, पर कठिन रास्ते आत्मा को उज्जवल बना देते हैं। अकेले चलना सीखो, भीड़ कभी तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगी। सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर की शांति है। जो स्वयं को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत लेता है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई भीतर की है, बाहर की नहीं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर सत्य कभी नहीं बदलता। जो सत्य को थाम लेता है वो कभी नहीं गिरता। सपनों के रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन वही कांटे तुम्हें मंजिल की कीमत समझाएंगे। सपने आसान नहीं होते, पर असंभव भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का सबसे बड़ा गुण है प्रेम। जब प्रेम जाग जाता है तो भय मिट जाता है, शत्रु खो जाता है और केवल विजय बचती है। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, पर उसे जीने का तरीका खुद चुनना पड़ता है। भाग्य केवल द्वार खोलता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। यदि साहस है तो कोई राह बंद नहीं, यदि डर है तो कोई राह खुली नहीं। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, डर केवल विश्वास की कमी है। यदि मन में श्रद्धा है तो सबसे कठिन राह भी सरल हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा वही दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। दुनिया तुम्हारे कर्म पर हंस सकती है, पर तुम्हारे धैर्य को कभी तोड़ नहीं सकती। विजय उसी की होती है जो अंत तक टिके रहते हैं। याद रखो, हार केवल वही मानता है जो खुद को हार मान लेता है। क्रोध पल भर का होता है, पर उसके घाव जीवन भर रहते हैं। क्षमा कठिन है, पर वही तुम्हें हल्का करती है। जो क्षमा कर देता है वो जीतता है स्वयं को। तुम्हारा मूल्य इस पर नहीं है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस पर है कि तुम खुद को कितना पहचानते हो। जो स्वयं से अनजान है वो संसार में भटकता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पल भर का होता है, पर उसके घाव जीवन भर रहते हैं। क्षमा कठिन है, पर वही तुम्हें हल्का करती है। जो क्षमा कर देता है वो जीतता है स्वयं को। तुम्हारा मूल्य इस पर नहीं है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस पर है कि तुम खुद को कितना पहचानते हो। जो स्वयं से अनजान है वो संसार में भटकता रहता है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग आते हैं केवल तुम्हें सिखाने के लिए। जब वे चले जाएं तो शोक मत करो, क्योंकि उनकी यादें ही तुम्हें और गहराई देती हैं। मनुष्य तब तक कैदी है जब तक वो दूसरों की राय पर जीता है। स्वतंत्र वही है जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है। दुनिया बांध सकती है शरीर को, पर आत्मा को कभी नहीं। धैर्य कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेता है। जो प्रतीक्षा कर लेता है वो सब कुछ पा लेता है, क्योंकि समय अंततः उसी का होता है जो उससे भागता नहीं। धन और मान सम्मान क्षणिक है, पर करुणा अमर है। यदि तुमने किसी के आंसू पोंछे तो वही तुम्हारी पूजा है। मनुष्य का असली धर्म है दूसरे के दुख को हल्का करना। जीवन का अर्थ जीतने में नहीं बल्कि समझने में है। समझ लो कि हर हानि एक सीख है, हर कठिनाई एक शिक्षक है, और हर अंत केवल एक नए आरंभ का द्वार है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे कोई युद्ध हार नहीं सकता। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। तुम्हारा असली रणभूमि बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुनिया का सम्मान पाने से पहले अपने आत्मा का सम्मान करो। यदि तुम स्वयं को छोटा मानते हो तो संसार भी तुम्हें छोटा मानेगा। अपने मूल्य को जानो, क्योंकि तुम ईश्वर की अनोखी कृति हो। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देता है। जीवन केवल इस क्षण में है जो अभी तुम्हारे पास है। इसी पल में सत्य है, इसी पल में मुक्ति है।
कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें सिखाने आती हैं। जो रास्ता आसान हो वो अक्सर कहीं नहीं ले जाता, पर कठिन रास्ता ही तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाता है। दूसरों से तुलना मत करो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, इसी तरह तुम्हारा खिलना भी अपने सही समय पर होगा। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा सहारा बनता है। सत्य भले ही देर से जीते, पर उसकी विजय निश्चित है। सत्य के साथ रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द तलवार से भी गहरे घाव देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो मौन रहकर धैर्य रखता है वो अंत में सबका सम्मान पाता है। धन से घर बनता है, पर प्रेम से घर सजता है। संसार की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे रिश्ते हैं। यदि तुमने प्रेम बांटना सीख लिया तो तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं छू सकती। आस्था अंधी नहीं होती। आस्था वो ज्योति है जो तुम्हें अंधेरे में राह दिखाती है। जिसे अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा है वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि भरोसा ही उसका सहारा है। हर दिन नया अवसर है, कल की असफलता को मत ढो। आज तुम्हारे पास एक नई सुबह है, नया निर्णय है, नई शुरुआत है। जिसने इस क्षण को पकड़ा उसने जीवन को पा लिया। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना। हर आत्मा की गहराई सबके लिए नहीं होती। जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझता वो तुम्हारे प्रेम को भी नहीं समझ पाएगा। अपने सत्य को छुपाओ मत, क्योंकि सत्य का प्रकाश देर सवेर चमकता ही है। सफलता उस पर मत परखो कि कितना पाया है, सफलता उस पर परखो कि कितना खोकर भी खड़े रहे। जो गिरने के बाद उठा है वही जीवन का असली विजेता है, क्योंकि हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने आई है। शांति पाने के लिए भागना मत, शांति भीतर खोजो। जितना दौड़ोगे उतना ही दूर जाओगे। शांति तब मिलती है जब तुम रुककर अपने भीतर के ईश्वर से मिलते हो। अहंकार इंसान को ऊंचाई से नहीं गिराता, बल्कि उसकी आंखों को अंधा कर देता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वो सबसे छोटा रह जाता है। विनम्रता ही वो शक्ति है जो हर हृदय का द्वार खोल देती है। जीवन में हर कोई तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। कुछ लोग तुम्हें आंसुओं का कारण देंगे, पर याद रखो वही आंसू तुम्हें भीतर से साफ करते हैं। हर चोट ईश्वर का संदेश है, अब और मजबूत बनने का समय है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, पर वही मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। शब्दों से नहीं, धैर्य से विजय मिलती है। यदि तुम्हें सब कुछ खोना पड़े और फिर भी मुस्कुरा सको तो समझो कि तुमने जीवन का रहस्य जान लिया है। सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में छुपा है। मन को बदलो, संसार बदल जाएगा। दूसरों की बुराई सुनकर अपने मन को मत भरना। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग मोड़ पर है। जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, शायद वही तुम्हें समझाने आया हो। किसी का न्याय करने से पहले उसके दुख को महसूस करना सीखो। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है। जब समय कठिन हो तब भी ये मान लेना कि सब ठीक होगा। यही विश्वास तुम्हें पार ले जाता है। यही धैर्य तुम्हें अजेय बनाता है। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है ये मायने नहीं रखता, तुम्हारा ज्ञान कैसा है ये मायने रखता है। वो ज्ञान व्यर्थ है जो तुम्हारे व्यवहार में न दिखे। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। हर कठिनाई तुम्हें नया रूप दे रही है। जैसे पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही जीवन तुम्हें तराश रहा है। आज का दर्द ही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। मित्रों, अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल कृष्णा उपदेश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है। जय श्री कृष्ण।